आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी हम आईटीआई में प्रवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वाले छात्रों के लिए कौन कौन सी जो ट्रेडें वो होती है आईटीआई के अंदर, उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ट्रेडों की जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि ये आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन सी ट्रेड के अंदर कौन कौन क्या ट्रेनिंग होती है, उसका सिलेबस क्या है, ताकि आपको जानकारी के बाद में आप उस ट्रेड में एडमिशन ले लें और उसके बाद में आप पूर्णतया मनोयोग के साथ में वो ट्रेनिंग पूरी करें। जानकारी यदि आपको प्रॉपर नहीं होगी तो आप गलत ट्रेड में या आपका जिस ट्रेड में रुचि नहीं होगी, जब एडमिशन लेने के बाद में आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये इस ट्रेड में तो मेरी बिल्कुल ही रुचि नहीं है, तो फिर आप प्रशिक्षण के मध्य के अंदर ही जो है आप ट्रेनिंग के दौरान आप इंस्टीट्यूट छोड़ के जाने का आपका मनस बनेगा। इसलिए आप को जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कौन कौन सी ट्रेडें 8th बेसिस की है, कौन सी 10th बेसिस की है और कौन सी ट्रेड के अंदर क्या ट्रेनिंग होता है। तो 8th बेसिस की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर जो पहली जो ट्रेड है जिसकी पर चर्चा करेंगे वो है कारपेंटर। कारपेंटर जैसा मैंने बताया कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कारपेंटर व्यवसाय में एक किसी अभ्यर्थी ने एडमिशन ले लिया, उसने जाके कारपेंटर व्यवसाय के अंदर गए तो वहाँ देखा तो लकड़ी वगैरह और फर्नीचर वगैरह ये सब बनाने का काम हो रहा था। तो वो आश्चर्यचकित रह गया, बोले कारपेंटर, यहाँ तो कोई कार वगैरह नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही है और यहाँ तो लकड़ी लकड़ी नज़र आ रही है। तो उसने पूछा सर से, सर कारपेंटर में तो मैं तो कार के ऊपर पेंट करने के लिए एडमिशन लिया था। यानी शब्द से है, यानी उसका जो कारपेंटर का जो वर्ड है वो ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड के अंदर कारपेंटर यानी कार के ऊपर पेंट करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कारपेंटर का अंदर इस व्यवसाय के अंदर, इस ट्रेड के अंदर लकड़ी से संबंधित या फर्नीचर से संबंधित कार्य ट्रेनिंग दिया जाता है। जितने भी तरह के जो फर्नीचर्स है वो उनके जो उनका कंस्ट्रक्शन है, उनकी बनाना, जितने भी जॉइंट लकड़ी के जॉइंट है वो सब इस व्यवसाय के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो कारपेंटर व्यवसाय के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है। मेसन के अंदर मेसन का मतलब है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित, मेसन या कंस्ट्रक्शन जिसमें कारीगर का काम जो है चिनाई का काम सिखाया जाता है। तो ये ट्रेड है मेसन ट्रेड। इसके बाद में प्लम्बर ट्रेड में जितनी भी पाइप फिटिंग, वाटर पाइप फिटिंग है, इसके अलावा गैस की पाइप फिटिंग है, जितने भी जो पाइप फिटिंग का काम है वो इनकी ट्रेनिंग इस व्यवसाय के दौरान दिया जाता है। कारपेंटर व्यवसाय प्लम्बर व्यवसाय, ये जो देखिए आईटी के अंदर ट्रेनिंग आप केवल गवर्नमेंट जॉब लगने के हिसाब से इसके अंदर प्रवेश नहीं लें, आप अपना स्वरोजगार भी आप चालू कर सकते हैं। तो प्लम्बर व्यवसाय में आप स्वरोजगार आसानी से चालू कर सकते हो। 1 साल की जो है ये ट्रेड है प्लम्बर ट्रेड, और इसका 8 बेसिस के ऊपर एडमिशन होता है। जितनी भी तरह की जो भी मैंने बताया, जैसे प्लम्बिंग का जो काम है, चूड़ियाँ काटना है, पाइप जॉइंट वगैरह है, गैस के पाइप है, कोई लिक्विड के पाइप से, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर पाइप फिटिंग का काम है। इसके अलावा आपके PHED वाटर वर्क्स के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब में यदि आप जाना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड है। यदि आप बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, उनसे आप थोड़ी सी लाइसेंस रखें तो जितने भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फ्लैट्स जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो बन रहे हैं, तो उसके अंदर पाइप फिटिंग का काम आप चालू कर सकते हो। स्टार्टिंग में जहाँ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है उसके वहाँ आप जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हो, और धीरे धीरे 1-2 जो नए ट्रेनिज है उनको साथ में लेके अपना खुद का व्यवसाय आप चालू कर सकते हो। चालू करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मैक्सिमम 15,000 रुपये के अंदर ये आपका प्लम्बर का कार्य 15,000 रुपये भी नहीं लगेंगे। आसानी से आप चालू कर सकते हो, और इतनी डिमांड है प्लम्बिंग की कि प्लम्बर मिलते नहीं हैं। इसलिए आप इसको गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से नहीं देखें, उसको आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपना स्वरोजगार
की तरह लेके इस ट्रेड के अंदर आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग ऐसे हैं जिन्होंने अपना काफ़ी अच्छा व्यवसाय इस प्लम्बिंग या प्लम्बर की ट्रेड से ट्रेनिंग करने के दौरान के बाद में अपना काफ़ी अच्छा व्यवसाय करके और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो शीट मेटल वर्कर, शीट मेटल वर्कर जिसमें शीट से संबंधित काम होता है, यानी चद्दर से संबंधित काम, चद्दर से संबंधित जितने भी काम हैं वो जैसे इस ट्रेड के अंदर सिखाए जाते हैं। 1 साल की ट्रेड है और शीट मेटल जो ट्रेनिंग है, रेलवे वर्कशॉप है, इसके अलावा रोडवेज है, इसके अंदर इस ट्रेड की जो है डिमांड होती है। इसके अलावा ये ट्रेड भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी ट्रेड है। जितने भी ट्रक है, बसेस वगैरह है, उनकी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, आपके हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, ट्रेन्स है, ट्रेन्स के जो डिब्बे हैं, कोच, चाहे आपके पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे आपके गुड्स ट्रेन हो, उसके अंदर जितने भी डिब्बे या वैगन हैं वो पूरे सीट से काम होता है। तो उसके अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इनसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, उसके अंदर शीट मेटल से संबंधित काम होता है। हवाई जहाज के जो बॉडी वगैरह कंस्ट्रक्शन, वो सब शीट मेटल के इसकी तरह से बसों का, ट्रकों का डेंटिंग और पेंटिंग का काम, ये सब इस ट्रेड के अंदर शीट मेटल वर्कर के अंदर जो है सिखाया जाता है। तो ये ट्रेड भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेड है। बहुत ही कम लागत के अंदर आप अपना खुद का जो व्यवसाय आप चालू कर सकते हो। किसी भी डेंटर के पास में कोई आपके आसपास में कोई कार है, बस है, इनकी कोई डेंटिंग करने वाला जो कोई वर्कशॉप है, उसमें आप जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अच्छी मिल जाए और बहुत ही कम पूंजी के अंदर अपना खुद का रोज़गार करके और काफ़ी अच्छा व्यवसाय और काफ़ी अच्छा जो है पैसा इस ट्रेड के द्वारा आप कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये ट्रेड, रोज़गार के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो है ही है, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इस ट्रेड में आप काफ़ी अच्छा जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में है वेल्डर। वेल्डर ट्रेड जो है, जितने भी वेल्डिंग से संबंधित काम होते हैं, आपकी जितने भी खिड़कियां हैं, विंडो, खिड़कियों के अलावा आपके दरवाजे हैं, ग्रिल वगैरह है, इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जितना भी वेल्डिंग से संबंधित जो भी फैब्रिकेशन का जो काम है, वो शेड है, जहाँ भी काम होता है वहाँ पे वेल्डर की अति आवश्यकता होती है। वेल्डर जब इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जब इंडस्ट्री के जो मालिक है उसको 3 ट्रेडों की स्टार्टिंग में जब उसके मन में विचार आता है कि मेरे को इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसको इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर, ये 3 ट्रेडें स्टार्टिंग में भी चाहिए और जब तक आपकी इंडस्ट्री चलेगी तब तक ये तीनों जो है ट्रेड्स के जो व्यक्ति या क्राफ्ट्समैन वहाँ पे होना अति आवश्यक है। इसलिए वेल्डर 1 साल में की ट्रेडों में और 8th बेसिस की ट्रेडों के अंदर बहुत भी महत्वपूर्ण जो ट्रेड है। ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं और जितने भी एमएनसीज कंपनी हैं उसके अंदर वेल्डर है, शीट मेटल, इनकी और इन सब की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर शीट मेटल और वेल्डर दोनों की बहुत अच्छी जो है डिमांड रहती है। इसके अलावा वेल्डर के से भी, वेल्डर ट्रेड से आपने ट्रेनिंग कर ली, उसके उपरांत आप कहीं भी, चाहे आप सिटी के अंदर हो, चाहे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो, अपना एक वेल्डिंग सेट लीजिए, अपना थोड़ा सा टूल्स लीजिए और आप कहीं भी आप अपना छोटा सा मिनी वर्कशॉप चालू कर दीजिए। बहुत कम पूंजी के अंदर आप अपना खुद का जो वर्कशॉप है वो आप चालू कर सकते हो। इसके अलावा आजकल तो छोटी छोटी वेल्डिंग मशीन्स आती है जिसको आप साइड के ऊपर जाके भी आप अपना वेल्डिंग का कार्य आप कर सकते हो। तो अपना सेल्फ खुद का व्यवसाय करने के लिए भी ये जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी ट्रेड है। आपका जो मानस है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में ऐसा बनना चाहिए कि मैं अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, अपना खुद का रोज़गार खोलने के लिए मैं ट्रेनिंग करूं। तो शुरू से अंदर आपके अंदर ट्रेनिंग करते वक्त आपके अंदर यदि ये भाव रहेगा तो आपको जो ट्रेनिंग करने के उपरांत
या एकेडमिक कॉलेजों के बाद में एकेडमिक कॉलेजेस करने के बाद में जो बेरोज़गारी की जो भीड़ जो नज़र आती है, और उस बेरोज़गारी के कारण से कई जो युवा लोग बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। तो उस स्थिति से आप उस स्थिति में आप जा नहीं पाओगे, और आप आसानी से अपना खुद का रोज़गार करके और आप अपनी जो आजीविका वो उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है कर पाओगे। इसके अलावा आगे की जो ट्रेड मैं बता रहा हूँ वो है वायरमैन। वायरमैन वायरमैन ट्रेड, इसके अंतर्गत जितनी भी वायरिंग है, इलेक्ट्रिक वायरिंग, चाहे घरों की हो, चाहे किसी गोडाउन की हो, चाहे इंडस्ट्री की हो, किसी बड़ी होटल की हो, किसी कॉम्प्लेक्स की हो, सब जगह। इसके अलावा किसी आपके बड़े बड़े ट्रेन्स के अंदर है, वहाँ पे वायरिंग हो, कोचेज़ है, वैगन है, तो इन सब में, रेलवे के अंदर ये वायरिंग ट्रेड की जो है बहुत ही अति आवश्यकता होती है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रेलवे है, अब इसके अलावा रोडवेज है, दूध डेयरी है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वायरिंग की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे वायरमैन की जो है आवश्यकता होती है। तो इस ट्रेड के अंदर भी आप अपना स्वयं रोजगार आसानी से, इसमें आपको केवल स्किल की आवश्यकता है, आपको स्किल की आवश्यकता है, और आप पेंचकस, प्लायर और थोड़े से छोटे से और टूल किट लेके थोड़े से बहुत ही कम लागत के अंदर आप अपना खुद का जो है अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं, अपना खुद का जो प्लेटफॉर्म चालू कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतनी अच्छी सुविधा हो गई कि आप कॉल करके आप अपना रेफरेंस नंबर देके आप अपना सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ सिस्टम बना के अपलोड आप कर लीजिए कि जब भी जिसको वायरिंग से संबंधित आवश्यकता हो, प्लम्बिंग से संबंधित आवश्यकता हो, इसके अलावा वेल्डिंग से संबंधित कोई भी आवश्यकता हो, तो उसको मीट आउट कर सकें। तो ये सारे विचार आप लोगों को ट्रेनिंग में एडमिशन लेने के दौरान ही आपको रखने पड़ेंगे, ताकि आप जो है अच्छी ट्रेनिंग करके आप निकल के अपना स्वरोजगार आप कर सको। इसके आगे जो ट्रेड है वो ड्रेस मेकिंग जितनी भी कपड़ों से संबंधित, सिलाई से संबंधित है। आजकल सिलाई बहुत महंगी है, आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। आप बड़ी जो कपड़े की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, और उसके अंदर आप जॉब भी कर सकते हो। इसके अलावा अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। और जो लेडीज़ हैं वो ड्रेस मेकिंग से ट्रेनिंग करने के बाद में अपना घरेलू जो कार्य है वो ड्रेस मेकिंग अपना घर पे रहकर, और आप आसपास में यदि आप एक्सपर्ट हो तो आपकी ऐसे ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, तो आप घर पे रहकर घर का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आसानी से घर बैठे आप यो अपना खुद का स्वरोजगार करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो फुटवेयर मेकिंग में क्या है, जूतों से संबंधित ट्रेड है। जूतों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जूतों की बनावट है, वो उसमें सिखाया जाता है इस ट्रेड के अंदर। आगे है लेदर गुड्स मेकिंग। लेदर की या चमड़े की जितने भी गुड्स है, बैग है, इसके अलावा और डिफरेंट जो सजावटी सामान है, घरेलू सजावटी सामान है, वो बनाना इस ट्रेड के अंदर जो है वो सिखाया जाता है। इसी तरह से स्विंग टेक्नोलॉजी ये भी सिलाई से संबंधित ट्रेड है, और इसके अंतर्गत आपको सिलाई से संबंधित वो जो कई जो ट्रेनिंग है वो आपको दी जाती है। इसी तरह से सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक या एम्ब्रॉयडरी के अंदर कपड़ों के जितने भी जैसे साड़ियाँ हैं, इसके अलावा चुन्नी है, ओढ़नी है, और कई ऐसे जो कपड़े जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है करनी होती है, तो वो एम्ब्रॉयडरी इस ट्रेड के अंतर्गत वो सिखाया जाता है। इसमें जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी 8th लेवल के ऊपर एडमिशन इसके अंदर होता है। पैटर्न मेकर जो है वो लकड़ी से संबंधित ही ट्रेड है, लेकिन इसमें पैटर्न मेकर और कारपेंटरी में ये फ़र्क है। तो पैटर्न मेकर का काम क्या है,
जब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कास्टिंग इंडस्ट्री में कोई भी पार्ट्स जैसे कास्टिंग ढलाई करना होता है, तो ढलाई करने से पहले जो है इसमें मिट्टी के अंदर एक मोल्ड बनाया जाता है, सांचा बनाया जाता है। सांचा किससे बनाते हैं? वो पैटर्न से। पैटर्न यानी जो आइटम आपको बनाना है, सपोज करो ये जो पेन बनाना है आपको, पेन आपको कास्ट करना, ढलाई करना, तो पेन का प्रतिरूप पेन का इसमें डिफरेंट अलाउंसेस देके पैटर्न के अंदर, और वो सेम टू सेम ऐसा प्रतिरूप लकड़ी का या वैक्स का या एल्यूमिनियम का प्रतिरूप बना के इसको फिर इसको फिर क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, दबाते हैं, मिट्टी में दबा के फिर इसको आसपास में रेमिंग कर देते हैं। रेमिंग करने के बाद में, जैसे छोटे बच्चे अपने बचपन के अंदर पाँव के ऊपर बारिश के टाइम में मिट्टी को ऐसे दबा के और फिर अपन पाँव निकाल लेते हैं बच्चे, और उसके बाद में अंदर जगह बन जाती है पाँव की, तो वो एक तरह से खाली जगह, तो सेम प्रोसेस इसके अंदर है। आप मिट्टी के अंदर इसको दबा के वापस आप निकालोगे तो इसका जो कैविटी बन जाएगी वो कहलाएगी मोल्ड। इसका जो खालिस्तान बनेगा वो कहलाएगा मोल्ड। इस मोल्ड के अंदर जो है किसी मेटल को, जिस मेटल की कास्टिंग आपको करनी है उसको पिघला कर उसके अंदर क्या करते हैं, डाला जाता है, और ठंडा होने के बाद में वो जो पैटर्न की जो आकृति है आपकी वैसा बन जाता है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर, कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर पैटर्न जो है वो बेसिक चीज़ है। तो वो पैटर्न बनाना इस ट्रेड के अंतर्गत सिखाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड है कास्टिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये ट्रेड से है पैटर्न मेकर। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रेड है बुक बाइंडर। बुक्स, जितनी भी बुक्स है, कॉपीज़ है, उनको बाइंडिंग करने का जो ट्रेनिंग है इस ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। ये भी 8th लेवल की जो है ट्रेड है। तो ये सभी ट्रेडें हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको संक्षिप्त रूप से दी है, ताकि आपको एडमिशन लेने से पहले ये सब जानकारी आपको ध्यान में रहे, और ताकि आपकी इच्छा अनुसार आप ट्रेड जो है ले सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।